आज बहुत जल्द हम एक फॉलोअप पर आ पहुंचे हैं। चैनल वन के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देते चलिए। पब्लिक डोमेन से आई खबर की थी हमने कल, इसी ऑफिस से जुड़ी जहां पर हम आज दोबारा आ पहुंचे हैं और हमने कहा था फॉलोअप करेंगे उस खबर में, लेकिन फॉलोअप करेंगे कोर्ट से जुड़े ऑर्डर को लेकर। बल्कि यहां पर तो कुछ और ही निकल आया। कल से जब से हमने खबर की है तब से लेकर अभी तक हमारा फोन सभी मैसेजेस से, व्हाट्सएप से और कॉल से भरा है और उन कॉल में बहुत सीनियर ऑफिसर्स इसी विभाग से जुड़े, जो कुछ रिटायर हो चुके हैं और जो कुछ इस समय जॉब में हैं, उन सब का यही कहना है कि ट्रू स्टोरी आपने की है। इसी तरह पब्लिक डोमेन से जब साथ मिलता है, पब्लिक डोमेन से जब स्टोरीज आती हैं तो हम उस पर तथ्य जान आप तक जरूर पहुंचाते हैं और आला अधिकारियों तक पहुंचाते हैं कि कंसर्न इस पे एक्शन ले। वहीं एक बड़ा खुलासा कल जब हमने खबर की उसके बाद हम तक पहुंचा, उसमें यह आ पहुंचा कि ना सिर्फ एक्सियन साहब जो कि एससी का चार्ज इस ऑफिस में सिंस लॉन्ग टेम्पररी ऑर्डर पर बैठे थे और आज वो टेम्पररी ऑर्डर 3 साल से ज्यादा हो गया और वो परमानेंट से भी ज्यादा परमानेंट हो गया, बल्कि एडब्ल्यू साहब जो इसी ऑफिस में बैठे हैं, गुलशन भगत जी, उनकी अगर ऑर्डर की बात करें तो उन्हें भी इस ऑफिस में 5 साल से अधिक हो गए और वो भी इससे पहले इंस्पेक्शन में ही थे और ये भले एक्सियन भी एससी का चार्ज यहां का और इंस्पेक्शन का लेकर बैठे हैं। इंस्पेक्शन और इस ऑफिस में ऐसा क्या है कि जो 5-5 साल 3-3 साल यहां पर ऑफिसर्स को बिठाया जाता है। अब आला अधिकारी यहां पर इन ऑर्डर्स को, इन लोगों को देखना ही नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें खुद बिठाया गया है। जिस तरह हमने कल कहा था कि ये दोनों ऑफिसेज वह हैं जो भी बिजली विभाग में कंट्रैक्टर आते हैं वो इसी ऑफिस से निकलते हैं और कंट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो जम्मू हो या फिर वो कश्मीर हो। और इंस्पेक्शन की बात करें तो जितनी भी परमिशंस बिल्डिंग बनने की लेनी होती है उसके लिए जो एनओसीज होती हैं वो इंस्पेक्शन विभाग देता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है और हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे। हम सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर पूरे जम्मू में कोई भी एडब्ल्यू 5 साल एक पोस्टिंग पे नहीं है, आप चेक कर लीजिए, आपका विभाग है, आप चेक करिए, हमने चेक कर लिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर एडब्ल्यू 5 साल से यहां बैठे, इवन 6 साल से हम कहें। 2019 में पहले ये इंस्पेक्शन डिवीजन में थे, उसके बाद यहां आए और तब से यहीं पर है। और वहीं जो एक्सियन जिन्हें एससी के चार्ज मल्टीपल दिए गए हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विभाग जो है, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो इन चीजों को देख ही नहीं रहे हैं या फिर क्या मंशा है वो वही जानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में जिस तरह हम अपील जरूर करते हैं वो अपील जरूर करेंगे फाइनेंशियल कमिश्नर पीडीडी से, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र कुमार जी, ऑनेस्टी की मिसाल हैं। क्योंकि अगर ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अगर इन दोनों की भी नजर यहां पर नहीं पड़ी है तो हम अपील जो है एसीएस फाइनेंशियल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार जी से करेंगे कि वो एटलीस्ट इन चीजों को देखें। अगर ये चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, अगर ये चीजें सही हैं तो इन्हें सही तरह से रेगुलराइज किया जाए। टेम्पररी ऑर्डर कर आई वॉश कर एक एक्सियन को 3-3 एससी के चार्ज, मतलब कोई रैंक की अहमियत ही नहीं है, जिसका जो मन करता है वो कर रहा है। क्योंकि 2 ही तरीके हैं, हमने कल भी बताया था, या चापलूसी या फिर करप्शन प्रैक्टिसेस। ये हम नहीं कह रहे, पब्लिक डोमेन से आ रहा है और ये डाटा भी हमने फॉलोअप किसी और चीज पर देना था, हमारी टीम उस पर डाटा इकट्ठा कर रही थी, लेकिन उसी के चलते ये एक नई रिपोर्ट हम तक आ पहुंची कि जनाब सिर्फ एक्सियन एससी साहब का चार्ज संभाल कर वहां पे 3 साल से नहीं बैठे, एडब्ल्यू गुलशन भगत जी जो यहाँ पर एडब्ल्यू हैं वो भी पिछले 5 साल से अधिक हो गया यहाँ पर बैठे हुए। अब अपील करते हैं एसीएस फाइनेंशियल कमिश्नर पीडीडी को कि जो भी
कंसर्न नीडफुल एक्शन है वो आप लीजिए और ट्रांसपेरेंसी लोगों में लाइए और लोगों को पता चले कि पब्लिक के हित में एडमिनिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट है। चैनल 1 देख रहे थे आप, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।